हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट का एक यूनिक कंसेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए। एकदम जबरदस्त कंसेप्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक्स आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत टाइम टेकिंग होते हैं जिसमें आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के अप्रोच बहुत ही मुश्किल तरीके से आप करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आप आ जाओ लाइन में, ठीक है। देखो आपके सामने एक ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स कैसे लगानी, जैसे ए बी किसी काम को, ठीक है, D+D1 और बी D+D2 दिनों में करता है, राइट। जबकि ए और बी मिलकर इस काम को डी दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर ए और बी दोनों जितने दिन में काम करते हैं उससे ए ज्यादा दिन लेता है और बी भी अकेले अगर करता है तो ज्यादा दिन लेता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जबरदस्त ट्रिक्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। फटाफट क्वेश्चन 5 सेकंड में निपटाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए फटाफट देख लीजिए। ए और बी, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ए एंड बी alone would take 27 hours and 3 hours more to complete a work than A and B together। बिल्कुल वही बात इस क्वेश्चन में कह रहा है जो मैंने आपको बताया और जो मैंने आपको ट्रिक्स दिया हुआ है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, राइट। ए और बी 27 घंटे और 3 घंटे ज्यादा समय लेते हैं, किससे, जितना ए और बी मिलकर उस काम को कंप्लीट करने में लेते हैं। तो बताइए अकेले ए कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक्स दिया कि ए और बी मिलकर करते हैं, अगर वो निकालना है तो उसका ट्रिक्स लगा लीजिए। ए और बी मिलकर करते हैं, आप अंडर रूट लगा लीजिए, मतलब डी निकालने आप जा रहे हैं इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग 27 इंटू 3। तो फटाफट देखिए, √81 आया और √81 क्या होता है, 9 होता है। तो ए और बी मिलकर इस काम को 9 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ए कितना समय लेगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे तो 27 आवर्स ज्यादा लेता है जितना ए और बी लेते हैं। तो इसमें आप 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना आएगा आंसर, आप फटाफट बता सकते हैं, 36 आवर्स। बिल्कुल सही। अगर बी का मैं बाई चांस आपसे पूछ लूं तो वो 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। तो 9 में 3 आप जोड़ लो, 9 3 12 घंटे। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सी अप्रोच मैंने दिया है कि क्वेश्चन 5 सेकंड से अगर ज्यादा लग गया तो फिर बात ही नहीं है, राइट। ऐसी कोई बात नहीं कि आप 5 सेकंड से ज्यादा लगाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं ऐसे 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उम्मीद करेंगे कि वो क्वेश्चन आप हमें करके जरूर बताएंगे और कमेंट के थ्रू जरूर बताएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। फटाफट इसको विदिन 5 सेकंड जरूर करिएगा, वरना आप इस क्वेश्चन के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, राइट। तो चलिए फटाफट जवाब बताइए। A and B alone would take 12 hours and 3 hours more to complete a work than A and B together. In how many days A alone can do it? फटाफट बताइए। तो आपने कहा इसको मैं चुटकियों में बता दूंगा, चुटकी बजाते ही इस क्वेश्चन का जवाब आपकी हाथ में आ जाएगा। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, जल्दी बताइए। तो आपने कहा कितने दिन ज्यादा लेते हैं, 12 इंटू 3 36, अंडर रूट लगा लिया। 36 का रूट क्या होता है, 6। ए के लिए बताइए क्या समय लग रहा है, 6 + 12, बहुत बढ़िया। कितना आंसर आ चुका है, 18। और बी के लिए बताइए फटाफट क्या आएगा, जल्दी बता दीजिए। आपने कहा 3 घंटे ज्यादा समय लेता है, तो 6 और 3 कितना आ गया, 9। तो गारंटी है ऐसे क्वेश्चंस अगर 5 सेकंड में ना हुए तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, राइट। तो उम्मीद करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है आपसे, अगर घुमा के पूछेगा तो फिर कैसे करोगे, जरा अगले क्वेश्चन में देखो, आप फटाफट देखो क्या आप इसका जवाब जल्दी बता सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा ट्राई करो, उम्मीद करेंगे आप इसका क्वेश्चन का जवाब जरूर हमें बताएंगे। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए, कमेंट के से अगर जवाब आ गया और आप ये जवाब जल्दी कर दे पाए तो पिछले दोनों क्वेश्चन के साथ आप समझौता कर पाएंगे, राइट। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप उसके साथ राइट हैं। A can complete question number 3. A can complete a work in 5 more days than B, while A does the same work in 9 hours, right? More days, 9 more days than C. यहाँ पे भी days में बात हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहा है, A can complete a work in 5 more days than B, while A does the same work in 9 more days than C. If A and B together can complete the whole work in same time in which C does, in how many days A alone could complete the whole work? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, ध्यान से क्वेश्चन की कनेक्टिविटी को पहचानिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A उतना समय लेता है जितना he can complete a work 5 more days than B।
तो ए और बी की बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं। अगर बी डी डेज लेता है तो उससे ये 5 आवर्स ज्यादा लेता है। ओके, और यहाँ पे एक नई बात जोड़ी जा रही है कि सी कितना समय ले रहा है। तो सी 9 आवर्स मोर देन, ठीक है, जो ए डज द सेम वर्क इन 9 आवर्स मोर देन सी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको उतने से आप थोड़ा सा बैलेंस करके लिख सकते हो। तो घटा कर देखोगे 9 आवर्स का गैप बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 9 आप घटा लो, d+5 माइनस 9 t माइनस 4, ये बात बिल्कुल सही है। और एक चीज आपको और दिया है कि जितने समय में ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं उतने ही समय सी भी लेता है। पॉइंट बी क्लियर, गॉट इट। तो ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं उतने ही समय में इस काम को सी करता है। तो इस लॉजिक को उस कंसेप्ट के अंदर आप सेट करो जो मैंने अभी आपको सिखाया। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, बहुत परेशान करेगा आपको पेपर में, ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। तो बिल्कुल आप गौर से देखेंगे, बात समझेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दीजिए क्या बोला, ए का कहानी, बी की कहानी, सी की कहानी बिल्कुल सेट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए और बी उतना ही समय लेते जितने में सी अकेले करता है। ये बात यहां तक क्लियर। अब कनेक्टिविटी बनानी है कि सी का टाइमिंग d-4 इस दोनों के लिए हिसाब किताब की बात कर रहा है। तो जरा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ए जो है वो कितना समय ज्यादा ले रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना समय ज्यादा ले रहा है सी से, जल्दी बताइए। और ये कितना ले रहा है, तो आपने कहा ये कितना समय ज्यादा ले रहा है, d-4, ये +4 है। ओके, और ये क्या है +9। कहानी खत्म कि जितना समय दोनों मिलाकर काम पूरा करते हैं वो तो सी के बराबर है। मतलब सी के रिस्पेक्ट में मैंने बात कही कि ए 9 घंटे ज्यादा समय लेगा जितना सी लेगा, और बी 4 घंटे ज्यादा समय लेगा जितना सी लेगा। और सी किसके बराबर काम कर रहा है, ए और बी जितना मिलाकर कर रहे हैं उन्हीं के बराबर काम वो सी कर रहा है, मतलब इनके डेज बराबर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को बिल्कुल अच्छे समझिएगा कि यहाँ पर ये वही क्वेश्चन है जहां पे हम बात कर रहे हैं कि ए और बी से कितना समय ज्यादा ले रहा है। ए तो 9 घंटे या 9 दिन जो भी है, और बी कितना ले रहा है 4। तो फिर कहानी खत्म। अंडर रूट का फंडा क्या कहता है, √9 × 4। अभी बताया d1 d2, तो 9 चौक 36, 36 का रूट मेरे प्यारे बच्चों क्या बना 6। तो क्या ए का टाइमिंग बता सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। 9 घंटे 9 दिन ज्यादा, तो 6 + 9 15। और बी का अगर पूछा जाए तो बी कितना है, 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, 6 + 4 10। कहानी क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया। तो इस टाइप का कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए तो ध्यान इस बात का दीजिए कि ए अकेले कर रहा है, बी अकेले कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं। ऐसी बातें हमें इस टाइप के क्वेश्चन में कनेक्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आप इस फंडे को इस 3 क्वेश्चन के अंदर अच्छे से समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।